एक ऐसा सुपरस्टार जिसे दुनिया ने नकार दिया, लेकिन जिसने अपने दम पर खुद को साबित कर दिया। ये कहानी है रोमन रिंग्स की, जो सिर्फ एक रेसलर नहीं, एक जज्बा है। साल 2014 का वक्त था। WWE को एक नया चेहरा चाहिए था और उन्होंने चुना रोमन रिंग्स को। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फैंस को वो पसंद नहीं आ रहे थे। मैच जीतने के बाद भी स्टेडियम में आवाजें गूंजती थीं, यू कैन नॉट रेस्टल, यानी तुम्हें रेसलिंग नहीं आती। कुछ लोग तो उन्हें ओवरपुश्ड तक कहने लगे। WWE उन्हें हीरो बना रही थी, लेकिन फैंस को लग रहा था बिना मेहनत के मिल रहा है सब कुछ। रेसलमेनिया 33 की रात, लाइव क्राउड पूरी तरह से अंडरटेकर को सपोर्ट कर रही थी। जैसे ही रोमन की एंट्री हुई, चारों तरफ से बू बू की आवाजें गूंजने लगी। मैच के दौरान फैंस लगातार चिल्ला रहे थे, अंडरटेकर अंडरटेकर। फिर आवाज आई, रोमन सक्स, और एक चैंट और गूंजा, यू स्टिल गॉट इट, जो अंडरटेकर के लिए था। लेकिन उस रेसलमेनिया में एक ही इंसान था जो रोमन को चीयर कर रहा था, वो थे उनके पापा। अगले दिन रॉ की रात जब रोमन रिंग में आया तो फैंस ने उसे गालियों और नारों से घेर लिया। पूरे 5 मिनट तक सिर्फ एक ही शोर था, वी हेट यू रोमन, गो अवे। रोमन बस चुपचाप खड़ा रहा और फिर सिर्फ इतना बोला, दिस इज माई यार्ड नाउ, और वहां से चला गया। WWE के बड़े बड़े मुकाबले रोमन रिंग्स जीतते रहे, ब्रॉक लेसनर को भी हराया, यूनिवर्सल चैंपियन भी बने, लेकिन फिर भी लोग उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। और फिर एक दिन रोमन ने खुद आकर बताया उन्हें ल्यूकीमिया है, मतलब खून का कैंसर, और इसी वजह से उन्हें अपनी चैंपियनशिप छोड़नी पड़ी। कुछ महीने बाद रोमन वापस आया, रॉ की स्टेज पर खड़ा हुआ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, आई एम इन रिमिशन नाउ, यानी मैंने बीमारी को हरा दिया है। उसने फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ रेसलर नहीं, असल जिंदगी में भी एक फाइटर है। इसके बाद उन्हें स्मैकडाउन भेजा गया, लेकिन किस्मत ने फिर से खेल खेला। इस बार उन्हें कोविड हो गया और रेसलमेनिया का मैच भी मिस करना पड़ा। लेकिन रोमन ने हार नहीं मानी, वो लौटे एक नए रूप में, द ट्राइबल चीफ बनकर। अब वो सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर चलते थे और सिर्फ एक बात कहते थे, एक्नॉलेज मी। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया, एक दो नहीं, पूरे 1336 दिन तक रोमन चैंपियन रहे। WWE का सबसे लंबा यूनिवर्सल टाइटल रन किया। उन्होंने सेथ रॉलिंस, एज, जॉन सीना, डैनियल ब्रांड जैसे दिग्गजों को हराया और सबको दिखा दिया, रोमन रिंग्स अब वो नहीं है, अब वो है ट्राइबल चीफ। लेकिन असली बात ये है, ये कहानी सिर्फ रेसलिंग की नहीं है, ये कहानी है उस इंसान की जिसे दुनिया ने गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने हर बार खुद को खड़ा किया, बीमारी से लड़ा और इतिहास रच दिया। रोमन के खून में ही रेसलिंग है। उनके पापा सिका WWE के महान रेसलर रहे हैं और रोमन ने उस नाम को नई ऊंचाई दी। एक बार रोमन ने कहा था, जब मैं रिंग में लड़ता हूँ तो सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने पापा के नाम के लिए लड़ता हूँ। और यही एक सच्चे चैंपियन की पहचान होती है, जो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा टूटने के बाद भी फिर से उठ खड़ा हो। के लिए नहीं, अपने पापा के नाम के लिए लड़ता हूँ। और यही एक सच्चे चैंपियन की पहचान होती है, जो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा टूटने के बाद भी फिर से उठ खड़ा हो। के लिए नहीं, अपने पापा के नाम के लिए लड़ता हूँ। और यही एक सच्चे चैंपियन की पहचान होती है, जो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा टूटने के बाद भी फिर से उठ खड़ा हो। के लिए नहीं, अपने पापा के नाम के लिए लड़ता हूँ। और यही एक सच्चे चैंपियन की पहचान होती है, जो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा टूटने के बाद भी फिर से उठ खड़ा हो। के लिए नहीं, अपने पापा के नाम के लिए लड़ता हूँ। और यही एक सच्चे चैंपियन की पहचान होती है, जो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा टूटने के बाद भी फिर से उठ खड़ा हो।